सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि एक पत्नी ही ऐसी हमारे जीवन में हमारी जीवन संगिनी होती है जो हमारे सुख दुख, हर आनंद के पल में, हर कठिनाई के पल में हमारा साथ नहीं छोड़ती। जिस स्त्री ने पूरा पतिव्रत के माध्यम से अपने पति की सेवा की हो, केवल स्त्री ही क्यों, हर बलिदान स्त्री ही क्यों दे, यदि पुरुष भी उसे उतना ही सम्मान दे, उतना ही प्रेम दे, तो आज जो माताएं पीड़ित रहती हैं उन्हें वो पीड़ा सहन ना करनी पड़े कि हाय हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे रहें। तो यदि हमें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो हमें पहले प्रेम देना सीखना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी पत्नी आए, हमारी सेवा करे, शुश्रूषा करे, लेकिन हम उसे ताड़ना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भारतीय नारी है वो तो सह भी जाए, लेकिन पुरुष को नारी का सम्मान करना सीखना चाहिए। उस नारी को उतने ही आदर सम्मान से रखना चाहिए जैसे कि आप अपनी होने वाली संतान को रखोगे। क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो आप अपनी संतान को क्या सिखाओगे, आपकी उस कन्या को कैसा वर मिलेगा, ये आप तब चयन कर लेते हो जब आप अपनी पत्नी के साथ स्वभाव करते हो। यदि आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, उनको समान सम्मान देते हो, तो आपको कभी जीवन में परेशानी मिले ही नहीं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं जिस घर में नारी यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते, जिस घर में नारी पूजनीय होती है अर्थात उसका सम्मान होता है, उस घर में कभी दुख नहीं आता, उस घर में कभी अभाव नहीं आता, उस घर में चाहे कितने ही लोग अचानक से आ जाएं वो कभी भूखे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो। जब दोनों समान, क्योंकि पटरी मिलती कभी नहीं है लेकिन चलती साथ साथ है। बेशक हमारे विचार ना मिले, लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान और प्रेम की भावना रखते जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पता है जीवन संगिनी हमारे यही है, तो हम क्यों अपने जीवन को दुख में बिताने का कारण बन जाते हैं। जब पता है कि हमें अपने इस पति के साथ रहना है, इस पत्नी के साथ रहना है, तो क्यों ना हम उसे प्रेम से बिताते हैं। उस जीवन को हम प्रेम से भी तो बिता सकते हैं। क्यों छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं कि अरे उन्होंने तो ऐसा कह दिया, हम नहीं बात करेंगे। छोटी छोटी बातों पर माताओं के लिए क्या होता है कि हम तो चले अपने मायके, और आज के जो हमारे पुरुष है उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, चली जाओ कोई बात नहीं, अपने आप आ जाओगी। तो जब वो अपने आप कब आएंगी? हम जो इतने अभिमान से कह देते हैं कि देवी अपने आप वापस पुनः आ जाएंगी, तो कब आएंगी? जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे बिना वो अधूरे, हमारे बिना वो भी कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं है। तो जीवन में जो भी दो पहलू होते हैं उन्हें बराबर होना चाहिए। जितनी रात होती है उतनी हमारे पास दिन भी होता है, जितनी भोर काल की बेला होती है उतनी संध्या भी होती है। इसी से हमें समझ जाना चाहिए, यदि जीवन में हमें सुखमय जीवन चाहिए तो हमें प्रेम के साथ जीवन बिताना चाहिए। यदि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ। अगर सम्मुख आपके किसी को क्रोध आ रहा है तो अपने आप को कुछ क्षण के लिए शांत कर लो। शांत नहीं भी हो सकते तो नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान करो, देखो क्रोध ऐसे भाग जाएगा। तो क्रोध
हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसका हरण कर लेता है, उसका ह्रास कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं क्रोध के समय बोला गया वाक्य हम उसे वापस तो नहीं ले सकते, किंतु जब हमें लगता है कि हमने क्रोध में न जाने क्या क्या कह दिया, तो हम क्षमा मांगकर उसका जो पाप भार है हमारे सर पे उसे कम कर सकते हैं। लेकिन आज तो हम सब में से वो क्षमा का जो भाव है वो खोता जा रहा है, कहीं वो मिलता ही नहीं है। अगर गलती हो गई तो चलो कोई बात नहीं, हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। छोटी सी गलती पर भी संतान आकर मैया बाबा से कहती थी, बाबा इतनी बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर देना। यद्यपि पहले बिना पूछे तो कोई कार्य होता ही नहीं था। तो इसलिए जीवन में यदि संतुलन चाहिए, संतुलित जीवन कब होगा? जब दोनों पड़ले बराबर होंगे। बराबर का अर्थ ये नहीं जब वो क्रोध कर रहे हैं तो हम भी क्रोध कर दें, तो पड़ला इतना ऊपर पहुंच जाएगा कि वो तराजू ही टूट जाएगा। और ना इतने नीचे हो जाओ, इतना मौन भी नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला हमें कुछ भी कहता जा रहा है, कुछ भी कहता जा रहा है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ना ज्यादा मौन रहो और ना ज्यादा प्रत्युत्तर दो। तो देखना कितना जीवन सुगम, सरल, आसान बन जाएगा।